BS6 आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे BS6, बी फॉर बुक, एस फॉर साइंस, 6 फॉर 6 क्लास। 6 क्लास का साइंस हम पढ़ेंगे, वो भी एन फॉर क्या होता है, एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ेंगे। के फॉर कीवर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड्स लिखा है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसका लर्निंग पॉइंट के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। अब वो जितना भी KL पॉइंट्स मतलब कि कीवर्ड्स और लर्निंग पॉइंट है, सारे बच्चों को सबसे पहले इसी को टच करना चाहिए बुक में से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर चैप्टर नंबर 1 से हम उठा रहे हैं फूड, ठीक है। वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसका मतलब क्या होता है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड कहां से आता है, ठीक है। तो उसी के बारे में कीवर्ड्स और लर्निंग पॉइंट भी हम देखते हैं। देखिए उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, A1 स्मार्ट क्लासेस का एक फंडामेंटल क्लास हम लोग चलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सीट मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आपको सीट दिख रहा है ना, ये सीट पूरा दिख रहा है। ये A1 स्मार्ट का बहुत सारे कीवर्ड्स और लर्निंग पॉइंट का 4-5 चैप्टर का ये सीट है। इस तरह से अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से आपको सीट मिलेगा। चलिए हम देखते हैं इंग्रेडिएंट। अब देखिए इंग्रेडिएंट में क्या होता है, यहाँ पे जस्ट आपको पहले कीवर्ड कंसेप्ट क्लियर कीजिए। इंग्रेडिएंट, नेक्टार, कार्निवोरस, हार्बिवोरस, ऑमनिवोरस और एडिबल, ये सब क्या है, कीवर्ड्स पॉइंट है। यानी किताब में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। उसका स्प्राउटेड सीड, ठीक है। और लर्निंग पॉइंट के बारे में हम देखते हैं फूड वेरिएशन। अब देखिए फूड वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, टोटल इंडिया में जितने रीजन होते हैं उसमें सब जहां पे आप जाइएगा वहां पे फूड का वेरिएशन होता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिए देयर आर वेरिएशन ऑफ फूड इट इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। बहुत से जितने इंडिया में कहीं भी आप चलिए यहाँ पे फूड वेरिएशन मिलेगा ही मिलेगा। सबका अपने रीजन का अपना खाना या जो भी चीज़ अलग अलग होता है, उसी के बारे में यहाँ बोला जाता है कि फूड वेरिएशन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ फूड, तो सोर्स ऑफ फूड क्या होंगे, या तो प्लांट्स होंगे या एनिमल होंगे, ठीक है। यानी सोर्स ऑफ फूड क्या हो गया, या प्लांट्स। मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। मेन सोर्स ऑफ फूड क्या होगा, प्लांट्स या एनिमल होंगे। हार्बिवोरस, अब देखिए प्लांट्स, हार्बिवोरस क्या होता है, जो प्लांट सिर्फ प्लांट खाते हैं। पिछले क्लास 3D क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ठीक है। जो यानी प्लांट ईट प्लांट, यानी ईट यानी खाना जो खाएगा, प्लांट जो सिर्फ प्लांट खाएगा उसको हम क्या कहेंगे, हार्बिवोरस कहेंगे। कार्निवोरस ईट एनिमल, यानी जो सिर्फ एनिमल को खाएगा उसको क्या कहेंगे, कार्निवोरस कहेंगे। ओमनिवोरस बोथ प्लांट एंड एनिमल, यानी बोथ प्लांट यानी प्लांट और एनिमल के दोनों को खाएगा उसको ऑर्निवोरस कहेंगे। अगर यही लर्निंग पॉइंट में अगर देखते हैं एनसीईआरटी का बुक आप देख रहे हैं तो वहां पे देख सकते हैं एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बिवोरस। एनिमल्स विच जो सिर्फ एनिमल खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस। एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एज वेल अदर एनिमल्स, इसको क्या कहते हैं, ओमनिवोरस कहते हैं। तो इस तरह से ये सारा चैप्टर आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। यानी सोर्स ऑफ फूड क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल होते हैं। हार्बिवोरस क्या होते हैं, प्लांट्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट खाएंगे उसको क्या कहेंगे, हार्बिवोरस कहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, सिर्फ ईट एनिमल, सिर्फ एनिमल को ईट करेंगे उसको क्या कहेंगे, हम कार्निवोरस कहेंगे। जो सिर्फ बहुत प्लांट एनिमल खाएंगे उसको हार्बिवोरस कहेंगे। वही यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है हार्बिवोरस। देखिए यहाँ पे हार्बिवोरस दिया हुआ है। हार्बिवोरस मतलब क्या होता है, यानी जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, सिर्फ प्लांट ईटिंग एनिमल को क्या कहते हैं, हार्बिवोरस कहते हैं। जैसे आज फॉर एग्जांपल काऊ हो गया, बुफैलो हो जाएगा, ये किसका एग्जांपल है, हार्बिवोरस एग्जांपल है। उसमें कार्निवोरस का लाइन क्या हो जाएगा, ये कार्निवोरस में आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एनिमल को खाता है, ठीक है, प्लांट नहीं खाते हैं, इसलिए हम किसको कार्निवोरस कहेंगे। ओमनिवोरस क्या होता है, डॉग हो गया, मैन भी हो जाएगा, ओमनिवोरस में आएगा। क्यों, क्योंकि इसे ईट प्लांट यानी प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है, इसलिए क्या कहेंगे, इसको ओमनिवोरस है। आज फॉर एग्जांपल आप बुफैलो देख लीजिए, सिर्फ ग्रास और वाइल्ड और केक, ये यानी एनिमल क्या होते हैं, हमको क्या देते हैं, बहुत सारे एनिमल क्या होते हैं, हमको उससे बेनिफिट भी होता है। ऐसे ये ग्रास खाते हैं और क्या प्रोडक्ट देते हैं, एनिमल प्रोडक्ट। आज देते हैं कैट्स, यहाँ पे देखिए स्मॉल एनिमल्स बर्ड। अब कैट क्या खाते हैं, अब देखिए बफेलो यहाँ पे क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, और कैट्स स्मॉल एनिमल और बर्ड और मिल्क मिलता है। कैट्स हमको क्या जैसे बहुत सारे एनिमल क्या होता है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल खाते हैं। अब जब बफेलो क्या खाता है, ग्रास खाता है, बफेलो क्या खाता है, ग्रास खाता है, ठीक है। अब बहुत सारे सोर्स ऑफ फूड होते हैं हमारे पास। अब क्या होता है, मिल्क होते हैं, मीट होते हैं, एग होते हैं, हनी होते हैं, ये सब क्या सोर्स ऑफ फूड है। अब ग्रेडियंट की बात की जाए तो बहुत सारे ग्रेडियंट होते हैं। अब देखिए ग्रेडियंट पहले ही हम आपको डिस्कस किया, बॉयल राइस। अगर राइस को अगर हम बॉयल करते हैं, ठीक है, अगर राइस को कोई भी राइस को हम बॉयल करते हैं, बॉयल करेंगे उसको वाटर मिक्स करेंगे तो हमको राइस हमको मिलेगा, खाने वाला राइस मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, बॉइल्ड राइस हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेडियंट हो जाएगा। अब देखिए खीर के लिए अगर सपोज खीर आप पका रहे हैं तो उसके लिए क्या ग्रेडियंट चाहिए, आपको क्या ग्रेडियंट चाहिए, मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए। ये तीनों को जब आप प्रॉपर वे से मिक्स कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेडियंट मिलेगा, ठीक है, खीर मिलेगा। उसी तरह चिकन अगर करी आप बना रहे हैं, चिकन करी अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, चिकन मिलाना पड़ेगा आपको, स्पाइसेस, बहुत सारे स्पाइसेस। अगर उसको स्पाइसेस बनाना है, काफी डिलीशियस फूड बनाना है तो आपको क्या मिलाना है, स्पाइसेस मिलाना पड़ेगा, ऑयल मिलाना पड़ेगा, घी, ऑयल या घी मिलाना पड़ेगा। उसके वाटर आपको मिक्स पूर्व बेस से मिक्स करें तो आपको अच्छे से आपको चिकन करी आपको बन के तैयार हो जाएगा। स्प्राउटेड क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया स्प्राउटेड सीड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट आप कोशिश किए स्प्राउटेड सीड क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपको हमने किया सीड वाटर
अब कोई भी सीड है ना, अगर सीड है तो उसको क्या कीजिएगा, वेट कर दीजिएगा, हाफ एन आवर के क्लॉथ में वेट कर दीजिएगा, यानी भिंगा देना उसको, हाफ 1 दिन या 2 दिन के लिए आप रख दीजिएगा। उसमें क्या होगा, छोटा सा निकल, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, छोटा सा क्या होता है उसमें से रूट निकल जाता है, छोटा सा एक पौधा प्लांट टाइप का निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको क्या स्प्राउटेड सीड कहेंगे। उस सीड को हम क्या कहेंगे, स्प्राउटेड सीड कहेंगे। यानी क्या हो जाए, आप जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, या आप एनसीईआरटी का जो बुक पढ़ेंगे वहां पे स्प्राउटेड सीड, यानी किसका स्प्राउटेड सीड आ गया, मूंग है। मूंग को अगर 1-2 दिन के लिए आप उसको वेट करके भिंगा के उसमें क्या कीजिएगा, कपड़ा लपेट दीजिएगा, तो उसको 1-2 स्प्राउटेड सीड आपका बन जाएगा। उसी तरह चना को भी, तो बहुत सारा ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट है एडिबल। अब एडिबल क्या होता है, देखिए इंग्रेडिएंट बहुत सारा एक्सप्लेन करता है, बहुत सारा पॉइंट एक्सप्लेन करता है। अब एडिबल क्या होता है, एडिबल यहाँ पे या ईटेबल पार्ट को हम क्या कहते हैं, ईटेबल होते हैं। अब बहुत सारे जितने प्लांट होते हैं, मस्टर्ड होगा, सरसों होगा, तो वहां से ऑयल हमको मिलता है। बनाने से क्या, बनाना प्लांट से हमको क्या मिलेगा, सिर्फ बनाना मिलेगा। तो बहुत सारे एडिबल पॉइंट होते हैं, यानी ईटेबल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एडिबल कहते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए बहुत सारे प्लांट से हमको नेक्टार होता है। अब ये वाला जस्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। नेक्टार क्या होता है, स्वीट जूस, ठीक है, स्वीट जूस। अब देखिए स्वीट और जूस, हनी बी, फुल फ्लावर को हम क्या कहते हैं, नेक्टार कहते हैं। अब देखिए स्वीट जूस को, नेक्टार क्या होता है, स्वीट जूस। अब देखिए स्वीट जूस हमको किसे मिलेगा, हमको हनी बी से मिलेगा, स्वीट जूस मिलता है। बी क्या करता है, फूल पे बैठता है वहां पे, फिर वहां से हमको हनी बी मिलता है। तो यहाँ पे हो जाए ब्रिंजाल करी अगर बनाना हो आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रिंजाल स्पाइसेस मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, चिली मिक्स करेंगे, ऑयल ग्राउंडनट मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रिंजाल मिलेगा। इस तरह से आपका पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपकी आती है प्लांट के बारे में। अब देखिए यहाँ प्लांट, एक तो फूड हमको ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, फूड हमको कहाँ मिलेगा, या प्लांट से मिलेगा या एनिमल्स मिलेगा। अब देखिए प्लांट में क्या क्या होता है, पिछले क्लास में 2 क्लास 1 क्लास में भी आपको काफी डिटेल से पढ़ना, यहाँ पे भी आपको डिटेल से पढ़ना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट ऑलरेडी हम पिछले क्लास में 1 क्लास 2 क्लास में आपको डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे भी आपको प्लांट के बारे में पढ़ना है। प्लांट में क्या क्या होते हैं, नहीं होते हैं, उसके बारे में। अब देखिए सबसे पहले प्लांट में क्या होता है, रूट होते हैं। देखिए जमीन के अंदर रूट बिलो द ग्राउंड, और रूट से जस्ट ऊपर को क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। सूट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लिप्स होते हैं, स्टेम होते हैं, उसके बाद आपको फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, इस तरह से होता है। अब देखिए फ्लावर तो फ्रूट का तो ये है नहीं, ये चिल्ली का पौधा है, तो यहाँ पे चिल्ली निकला हुआ है, ये फ्रूट के रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे होता है। स्टेम हो गया, लिप्स हो गया। अब बहुत सारे ब्रांच, इसे देखिए यहाँ पे स्टेम में से क्या होता है, छोटा ब्रांच निकल के आता है इसी में से, ठीक है। इसी के बारे में हम फ्लावर यहाँ पर है, तो वही चीज हम यहाँ पे बना। देखिए यहाँ पे रूट है, जो बिलो द ग्राउंड रहता है उसको रूट कहते हैं। अब बड निकलता है छोटा छोटा, देखिए यहाँ फ्लावर निकला हुआ, इसी में से छोटा सा बड निकला हुआ है। इसी में क्या होगा, हमको चिल्ली का पौधा निकलेगा, चिल्ली निकलेगा, मिर्च निकलेगा इसी में से। देखिए यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है आपको बर्ड्स है, देखिए ये जो दिख रहा है छोटा सा जो पीस दिख रहा है, ये क्या है, बर्ड्स है। तो इसी के बारे में यहाँ बर्ड्स होते हैं। अब देखिए लिप्स निकलते हैं, बहुत सारे लिप्स निकलते हैं। क्या होता है, लिप्स निकलते हैं। ये लिप्स यूजुअली ग्रेन होता है। तो आप हमारा पीछे का वीडियो आप जो भी यूट्यूब पे पढ़ा हो, वहां पे आप देख सकते हैं। 1 क्लास 2 क्लास में हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया वहां पे, वहां बेसिक आपको पॉइंट क्लियर। देखिए प्रैक्टिकल, देखिए साइंस हमेशा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। जितना आप प्रैक्टिकल करते हैं, जितना आप प्रैक्टिकली रहेंगे, आप प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट लेके पढ़िए। जो भी आपको पढ़ रहा है, प्लांट फूड्स कहां से मिलता है, हमको मिलता है, तो वहां पे आप जाके वहां पे ऑब्जर्व कीजिए, वहां पे ध्यान दीजिए। हमने जो पढ़ा है क्या वो प्रैक्टिकली करके देखिए। साइंस ऑलवेज प्रैक्टिकल होता है। साइंस क्या होता है, प्रैक्टिकल। जैसे मैथ क्या होता है, मैथ में आपको कलम पेन लेके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसी तरह साइंस में क्या करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ता है, ठीक है। अब यहीं पे यहाँ बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है। यहाँ पे फ्लावर है, तो हमने एक फ्लावर का एक पिक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेम होते हैं, लिप्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इस तरह बहुत सारे पॉइंट होते हैं। यहाँ पे बिलो ग्राउंड को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, और जस्ट एबव द ग्राउंड क्या कहते हैं, शूट सिस्टम होता है। अब शूट में क्या होता है, बर्ड होता है, स्टेम होता है, लिप्स होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, इस तरह से पार्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रूट सिस्टम और यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी। अब देखो ग्राउंड को हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम में क्या 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। वहीं शूट सिस्टम की बात की जाए, शूट सिस्टम में लिप होते हैं, स्टेम होते हैं, फ्रूट होते हैं, फ्लावर होते हैं, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए 1 बाय 1 करके आप देखिए, जितना आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ते तब तक ये नॉलेज आपका नहीं हो सकता है। तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा उस पॉइंट के बारे में। जब तक आप सोचते हैं, देखिए ये S1 S1 का ये सीट है, आपको कहीं भी लिखा हुआ है, ये हमने क्या किया, एनसीईआरटी बुक से ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको क्या किया, हमने अपने तरीके से लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ क्या है, एक कंसेप्ट बन के हमारा तैयार हुआ है, ठीक है। तो इसी में एग्जाम आपका है। अगर सपोज आप ज्वाइन करते हैं, तो इसी में से इंग्रेडिएंट में क्या करते हैं, आपको जस्ट वर्ड मीनिंग चेक करने के लिए आपको इसमें से कुछ वर्ड हम क्या, कुछ स्पेलिंग हम मिस कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिस करके वहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। इस तरह से आपको चेक हो जाएगा। यहाँ पे उसी तरह लर्निंग पॉइंट में आपने कुछ पॉइंट हमको कुछ वर्ड यहाँ पे मिस कर देंगे, तो वहाँ पे आपको क्या, आपका नॉलेज चेक हो जाएगा। तो सेम आपका सपोज ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे एक तो लर्निंग पॉइंट आपको याद करने को मिलेगा। दूसरी बात आपको एग्जाम, हम 70% हम एग्जाम का प्रोसेस करते हैं। हर वीकली हमारा एग्जाम होता है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे एग्जाम ऑनलाइन भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।